जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है और आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा दूसरा लाइव टेस्ट होगा। देखिए, आपकी दो क्लासें होती हैं। एक क्लास आपकी 12 बजे होती है और दूसरी क्लास जो है आपकी रात के 8 बजे होती है। तो दोनों ही क्लासों को ज्वाइन करें आप लोग, आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है, मैसेज कर दीजिए जल्दी से जल्दी। कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है? तो देखिए, इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जीके जीएस का ये दूसरा लाइव टेस्ट होगा आपका। तो कौन कौन बच्चा लाइव आ गया है? क्या अपना ये लाइव टेस्ट स्टार्ट करूं? तो चलिए अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा है आपकी मई 2021 में आयोजित की जाएगी। तो सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी तैयारी को परखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेट्स। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अरस्तु। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थियोफार्ट्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ठीक, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, जल्दी आंसर बताइए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन जो डी है आपका, ग्रीक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, डार्विन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया एन्यूमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, थियोफ्रेट्स। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन ए अरस्तु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो डी है आपका, हिप्पोक्रेट्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, यह क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान, गणित, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, यह क्या कहलाता है? सो गाइस, ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है जीव विज्ञान। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। सो गाइस, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका, पारिस्थितिकी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो हो गया है आपका 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ड्रेडोलॉजी का संबंध किससे है? ड्रेडोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका, झाड़ियों के अध्ययन से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9, 10। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत ने कुल 7 रसों का उल्लेख किया है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांत शनत वन चटे रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? दांडी, भानुदत्त, उद्भट, पंडित राज। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य रचनात्मकम काव्यम कथन किसका है? आनंद वर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। ऑप्शन जो डी है आपका विश्वनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? भोजराज, आनंद वर्धन, भवभूति, भरत मुनि। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा दी थी भोजराज ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही व्याख्या है? 8, 9, 10, 11। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही व्याख्या है 9, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, गणों की संख्या कितनी है? 6, 8, 10, 12। ऑप्शन वी जो है आपका 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? समवर्णिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद, ऑप्शन जो डी है आपका कुंडलियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छपाई के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? बरवे, रोला, उलाला, दोहा। ऑप्शन बी जो है आपका रोला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई है, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है। आपका सही विकल्प को आपको चुनना है। क्वेश्चन है कि पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए जो है आपका लाटानुप्रास अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवजीवन दो घनश्यान हमें, नवजीवन दो घनश्यान हमें, यमक श्लेष विप्सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी जो है आपका श्लेष अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? यहां पर अलंकार हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यमक अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? ऑप्शन जो डी है आपका अनुप्रास अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, घृणा, निर्वेद, भक्ति। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका मात्रिक छंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखिए, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी, यशोदा, यशुमती, यशी। जो यश से युक्त हो के लिए होगा यशस्वी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ,
खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना, मारा जाना। ऑप्शन बी जो है आपका बर्बाद होना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीठ ठोकना, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। पीठ ठोकना, इसका अर्थ होता है बढ़ावा देना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकोक्ति कहावत का अर्थ है? इसका मुहावरा क्या होगा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है? ऑप्शन सी जो है आपका अकल बड़ी या भैंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौशल्या। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? विषाद का विलोम शब्द क्या होगा? सो गाइस देखिए, विषाद का शब्द का विलोम शब्द होता है हर्ष। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी जो है आपका मोरारजी देसाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन रुखी, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस, करुण रस। ऑप्शन बी जो है आपका वियोग श्रृंगार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, गुरुदयाल सिंह, फणेश्वर नाथ रेणु, भैरव प्रसाद गुप्त। मैला आंचल के रचनाकार ऑप्शन सी जो है आपका फणेश्वर नाथ रेणु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कै विरहिन कु नीच दय के आपा दिख रहा है, आठ पहर का बिछड़ा मुंह में सहा ना जाए, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए जो है आपका वियोग श्रृंगार रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति रस बोले बचन कठोर, वेगी देखाऊं मुड़ नत आजू, उल्टो मही जल जहे लग तब राजू, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस। किस रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे यह बताना है आपको। ऑप्शन बी यहाँ पर हुआ है रौद्र रस का प्रयोग। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? ऑप्शन बी जो है आपका उषा प्रियवदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? मोहन राकेश। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। आप किधर को जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन बी जो है आपका आप कहां जा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन सी जो है आपका ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन जो डी है आपका हमारा विचार तो यही है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर बताइए क्या होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन ए जो है आपका यह गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 49 देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन बी जो है आपका ये पुस्तकें छात्र को बांट दो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा।
ऑप्शन सी जो है आपका राम और सीता वन को गए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके साइंस के और जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1977, 1985, 1995, 1950। ऑप्शन सी जो है आपका 1995 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पृथ्वी को, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। ऑप्शन बी जो है आपका छोटा नागपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बायोकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 कहां चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा। बायोकॉम सत्याग्रह ये चलाया गया था केरल में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? ऑप्शन बी जो है आपका कोची शिपयार्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिंह राव, चंद्रशेखर, वीपी सिंह। ऑप्शन बी जो है आपका पीवी नरसिंह राव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया। ऑप्शन ए जो है आपका विद्युत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी अक्रिय गैसें गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। ऑप्शन जो डी है आपका हीलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका माइकल फैराडे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? न्यूटन सिद्धांत, जूल सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, प्लवन सिद्धांत। सभी बच्चे आंसर जरूर दें और अपनी तैयारी को परखें। देखिए आपकी जो परीक्षा होगी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो तैयारी पर विशेष फोकस करें आप लोग। पास्कल सिद्धांत सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962, 1965, 1971, 1975। ऑप्शन डी जो है आपका 1975 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो है आपका पश्चिम बंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। ऑप्शन सी जो है आपका खड़ी बोली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बैलूल लोदी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी, अंगिका। ऑप्शन सी जो है आपका मागधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं?
रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? कन्नड़ एवं तेलुगु, तमिल एवं मलयालम, तमिल एवं मराठी, बांग्ला एवं उर्दू। कन्नड़ एवं तेलुगु, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई, बीओआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है? भारत, जापान, चीन, फ्रांस। सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस कहां पर है? ऑप्शन ए जो है आपका भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विकास एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। ऑप्शन ए जो है आपका संस्कृति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन सी जो है आपका जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी जो है आपका भारतीय रेलवे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एमजी रानडे, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन ए जो है आपका विवेकानंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? यह वह आय है जिस पर कर अववचन नहीं हुआ है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजशीर घाटी ये कहां पर स्थित है? लेबनान, अफगानिस्तान, भारत, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी जो है आपका अफगानिस्तान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1968, 1986, 1992, 1996। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। ऑप्शन बी जो है आपका ग्राम मुखिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन सी जो है आपका भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद। ऑप्शन बी जो है आपका कराची, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? एरकाट, वियनाड, कुर्ग, कोयम्बटूर। ऑप्शन ए जो है आपका एरकाट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अंगलवर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीवाणुक क्रिया। ऑप्शन ए जो है आपका अंगलवर्षा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2001, 2005, 2004, 2002। ये पारित हुआ था 2005 में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका ताजा पुष्प समूह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।